आज की रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है। जब आपका खाना बनाने का मन ना करे, लोगों का कुछ हैवी खाने का मन ना करे, घर में लोगों की तबीयत ठीक ना हो लेकिन तब भी कुछ हेल्दी और चटपटा खाने का मन करे, तब ये रेसिपी बहुत ही काम आती है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दाल ढोकली की, जिसे कि यूपी में दाल का दूल्हा या दुल्हन भी कहा जाता है। मेरे घर में तो इसको बहुत ही सिंपल से दल टिक्की भी कहा जाता है, क्योंकि दाल में ये आटे की टिक्कियाँ डाल के बनाई जाती है। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है दोस्तों। तो आज मैं जिस तरह से अपने घर में बनाती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनती है, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही कम मसालों से बनने वाली, बहुत ही हल्की और हेल्दी रेसिपी है, और हफ्ते में एक बार तो ज़रूरी हर घर में बननी चाहिए ये। इस रेसिपी को और ज़्यादा कैसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, वो सीक्रेट, और इसको और भी जल्दी और सरल तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, वो सब भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद। तो आज मेरे घर में भी लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सबकी फरमाइश हुई कि दल टिक्की बनाई जाए। तो इसके लिए मैंने देखिए इस कटोरी से नाप के 1 कटोरी अरहर की दाल को आधा घंटे पहले भिगो दिया था। मैं दाल भिगो के ही बनाती हूँ वैसे तो, लेकिन इस रेसिपी में दाल को अच्छे से गला हुआ मुझे चाहिए, तो इसको मैंने भिगो दिया था। आप अगर चाहें तो इस दाल में आप मूंग मसूर कोई भी दाल मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन अरहर दाल से ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। और यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को गर्म होने रख दिया था, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया। अब इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी में ही बनाइएगा, क्योंकि देसी घी में ये रेसिपी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और इसमें थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरे का तड़का देके अब इस भीगी हुई दाल को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए कुकर को ज़्यादा ही गर्म हो गया है, लेकिन इससे भी अच्छा हुआ था कि एक स्मोकी फ्लेवर आ गया था दाल में। अब दाल को इसमें मैंने अच्छे से चला दिया है, और इसके बाद अब आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार डाल के, और जिस तरह से दाल पकाई जाती है उसी तरह से 1 गिलास पानी डाल के प्रेशर कुक कर लेना है। तो यहाँ पे दाल को मुझे अच्छे से गला लेना है। तो 1 सीटी तो मैं फुल पे लूँगी, और 2 सीटी या 5-10 मिनट के लिए, अगर आपकी सीटी नहीं होती है सिम पे, तो आप 5-10 मिनट के लिए और इसको पका लीजिए। दाल अच्छी गली हुई ही चाहिए इस रेसिपी में। तो चलिए इधर दाल हमारी पक रही है, तब तक हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो इसके लिए आटा जो गूंथना है, उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब आटा ले लिया है, और ये मैंने गौर ही नहीं किया, और ये जो बर्तन है ये हिला चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था भूकंप आ गया है। आटे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा देसी घी डालकर, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। जिस तरह रोटी का आटा गूंथते हैं ना दोस्तों, उसी तरह का हमें ये आटा लगा लेना है। तो देखिए ये आटा भी लग गया है, और थोड़ी देर के लिए अब इसको मैं रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। इधर कुकर ठंडा हो रहा था, उसकी विसिल्स हो चुकी थी, ठंडा हो रहा था, तब तक मैंने अब ये लोइयाँ तोड़ के अब दाल के दूल्हा या जो टिक्कियाँ इसमें डालनी है उसको बनाना शुरू कर दिया। तो इसके लिए देखिए इस तरह से रोटी बेल लेनी है, जैसे हम रोटी बेलते हैं। थोड़ी थिक बेलेंगे तो आप जो शेप भी देना चाहेंगे आप बना सकेंगे, और अगर आपके यहाँ थोड़ी सी गली हुई टिक्कियाँ पसंद जाती हैं तो आप रोटी को थोड़ा पतला बेलिएगा। तो यहाँ मेरे यहाँ पतली पसंद की जाती है, तो मैं पतली बेल रही हूँ। और देखिए ये इस तरह से बड़ी सी रोटी बेल ली है मैंने। अब एक कटोरी लेकर इस बड़ी रोटी से 3 पूड़ियाँ मैं काट लूँगी। इस तरह से जिस तरह से मैं काट रही हूँ निकाल लीजिए, तो एक साथ आपकी 3 टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। तो देखिए इस तरह से ये पूड़ियाँ निकल आई हैं। अब इससे किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से पहले मैंने ये ऐसे पकड़ा और उधर से पकड़ के 3 पत्ती का फ्लावर बना लिया। आप चाहें तो 4 पत्ती का भी बना सकते हैं, यहाँ मैंने 3 पत्ती का बनाया है। देखिए एक बार और मैं दिखा रही हूँ, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आपको फोल्ड करना है, जिससे कि ये 3 ऐसे फ्लावर की शेप बन जाए, फूल जैसा बन जाए। और ये जो पत्तियां हैं इसी में ये दाल वगैरह फिल हो जाया करेगी, तो अच्छा लगेगा खाने में। तो देखिए मैंने इस तरह से बना लिया। अगर आप और जल्दी बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो आप सिंपल से जो रोटियां आपने बेली हैं इसको जिस तरह से मठरी काटी जाती है लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, उस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप में काट के भी डाल सकते हैं। डायमंड शेप बना के, बर्फ़ी की शेप में भी यानी बना के आप डाल सकते हैं। तो यहाँ तो जिस तरह से ट्रेडिशनली बनती है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो ट्रेडिशनल तरीका तो यही है कि दाल में जो दूल्हा डाला जाता है, यानी टिक्कियाँ डाली जाती हैं, वो फूल की शेप में बनाई जाती हैं। 4 पत्ती या 3 पत्ती का फूल बनाया जाता है। तो एक बार और मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। अगर क्लियर ना हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उनको फोल्ड किया है। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप भी
फोल्ड कर करके टिक्कियाँ, अच्छा सारी टिक्कियाँ पहले ही बना लेनी है, क्योंकि अगर आप बना के एक एक दो दो टिक्कियाँ पहले ही दाल में डालते जाएंगे तो जो पहले जा रही हैं वो पहले पक जाएंगी और जो बाद में जा रही है वो थोड़ी कच्ची रह जाएंगी। तो करना क्या है कि पहले ही आप सारी टिक्कियों को इस तरह से बना के रख लीजिए। इधर दाल हमारी जो पक चुकी थी और अब देखिए मैं कुकर खोल रही हूँ तो दाल हमारी पक चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस दाल को थोड़ा सा और घोट देना है जिससे कि दाल बिल्कुल एक सार अच्छी सी हो जाए। हमें इस रेसिपी में दाल को बिल्कुल ही पका हुआ गला हुआ चाहिए। अब दाल बहुत गाढ़ी है क्योंकि टिक्कियाँ जब जाएंगी तो और गाढ़ा कर देंगी इसको। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद फिर से इसको मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दूँगी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दाल नीचे बहुत जल्दी लग जाती है, चिपक जाती है हाई फ्लेम पे। तो हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, और हाई फ्लेम पे अगर आप कर रहे हैं तो लगातार चलाते रहिएगा, और नहीं तो मीडियम फ्लेम पे करके इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तब आप स्लो पे इसको थोड़ी देर पकने दीजिएगा। जितनी देर ये पकेगी दाल उतना अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। अब देखिए दाल मेरी यहाँ पे पक चुकी थी, तो जो मेरी टिक्कियाँ बनी हुई हैं, दाल के दूल्हे बने हुए हैं, उन्हें मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ और इसको चलाती जा रही हूँ। हल्के हाथों से ही चलाना है इसको। और इसके बाद सारी टिक्कियाँ आप देखिए मेरी इसमें डल चुकी हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं कुकर को ऊपर से ही बस ढक्कन रख देना है। इसमें प्रॉपर तरीके से ढक्कन नहीं लगाना है, बस थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे इसे 5-10 मिनट के लिए और पका लेना है, जिससे कि जो आटे की टिक्कियाँ डाली गई हैं ये अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। अब इसके बाद चलिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं डालती हूँ, ये मेरे मम्मी का बताया हुआ है, जिससे इस दाल ढोकली का या दल टिक्की का या दल पिठी का स्वाद बिल्कुल दोगुना हो जाता है। वो ये है कि इसमें हरी मिर्च और लहसुन कूट के डाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा मिर्च नहीं खाई जाती है, तो मैंने यहाँ 2 हरी मिर्च ली है और 7 से 8 लहसुन कलियों को कूच लिया है। तो देखिए 5-10 मिनट के बाद मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, और देखिए बिल्कुल ये टिक्कियों का कलर अब चेंज हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट सी हो गई हैं, एक इनमें शाइन आ गया है और ये पक चुकी हैं। और अब जब ये दाल टिक्कियाँ गल चुकी हैं अच्छे से, तो अब इसमें हम ये जो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है इसमें मिला देंगे, और मिलाने थोड़ी देर के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि इसमें लहसुन का फ्लेवर और मिर्च का फ्लेवर एक सार अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए आपकी ये टिक्की तैयार है, लेकिन नहीं, अभी भी इसमें एक तड़का और लगना बाकी है, जिससे कि इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो देखिए इधर मैंने देसी घी 3 चम्मच रखा है। जब ये अच्छा गर्म हो गया तो इसमें जीरा डाल दिया आधा चम्मच, और ये आपके पास जो भी मिर्च आप खाते हैं उसको डाल दीजिए, को तुरंत ही ऑफ कर दीजिएगा, जिससे कि मिर्च जलने नहीं पाए। तो हमें ये जीरे और मिर्च का एक तड़का पका के रखना है, और सर्व करते समय इसको ऊपर से डाल देना है। इससे स्वाद दोस्तों दोगुना हो जाता है दल टिक्की का। आप यकीन मानिए, आप जब बनाएंगे तो आप सच में इसके फ़ैन हो जाएंगे। मेरे घर में तो हफ्ते 10 दिन में ये एक बार बन ही जाता है और सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो मैंने जिस तरह से आपको ये रेसिपी शेयर की है, इसको बनाइएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के प्रोडक्टिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।